प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, यानी 11वां प्रश्न है, ली जे मयांग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? ब्रेटली वाला ली के माध्यम से याद रख लीजिएगा कि कौन से देश के थे? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, और नॉर्थ की क्या स्थिति है और साउथ की क्या स्थिति है, इसके लिए एक अलग सा सेशन ले लेंगे हम लोग, तो पढ़ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। साउथ कोरिया, लीबर पार्टी के उम्मीदवार ली जेन मयांग देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो किस पार्टी से? लीबर पार्टी। इससे पहले के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, यून सुक योल, ये फेमस हैं क्योंकि भारत का दौरा भी हुआ था, भारत से संबंध बड़ा अच्छा रखते हैं, और सिलिकॉन के क्षेत्र में ये पूरी दुनिया पे राज करता है। इसकी राजधानी सियोल हो गई। मुद्रा साउथ कोरियन वान के नाम से जाना जाता है, जो अपने ही देश के नाम पे रुपया जो करेंसी है उसका नाम रखा है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 12, बिटोल्ड बांका को पुनः वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे हम लोग जो डोपिंग एजेंसी, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये डोपिंग क्या होता है? एक्चुअली ये खेल में नशे करके या कुछ ऐसे चीजों खाकर खेलते हैं जो खेल के नियमों के विरुद्ध होता है। उस प्रकार के चीजों को जो जांच करने के लिए एक एजेंसी है जिसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो बिटोल्ड बांका, बांका बिहार का एक जिला है, बांका जिला, उसी के नाम से आप जरूर याद रख लीजिएगा, बिटोल्ड बांका। ये हैं कहाँ के? तो इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये पोलैंड के हैं। पोलैंड यूरोपियन कंट्री है। मॉन्ट्रियल कनाडा के बारे में आप जानते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ये सब के लिए चर्चा का केंद्र रहता है। तो मॉन्ट्रियल में ही स्थित है वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, यानी इसको हम लोग वाडा के नाम से जानते हैं। तीसरे और अंतिम साल के कार्यकाल के लिए बिटोल्ड बांका को अध्यक्ष चुन लिया गया है। यांग यांग को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। तो यांग यांग क्या है? उपाध्यक्ष हैं। इनकी कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2028 तक चलेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो इसका सही उत्तर खुयांग पटामा स्वीबा डटरकुल। नाम थोड़ा टेढ़ा सा है, लेकिन इसको आप तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। खुनियांग पटामा लिस्वा डटरकुल, ये अलग अलग नामों से, अलग अलग चीज़ों से बना हुआ है। तो खुयांग करके आप देख लीजिएगा। तो BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष जो अलग नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा कि ये हैं कहाँ के? तो ये थाईलैंड के हैं। और BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है। बैडमिंटन के जो इंटरनेशनल निकाय हैं, यानी जो उसकी जो संस्था है जहाँ से खेल के रूल रेगुलेशन या उसके नियामक निकाय करती है, वो 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से जाना गया था। 1981 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन यानी IBF को वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन में विलय कर दिया गया। इसके मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है। इसमें लगभग 202 सदस्य देश हैं। तो याद हो जाएगा 200 देश किसमें? BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में। 1981 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन को विलय कर दिया गया है। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से कब से शुरुआत हुई थी? 1934 से। अब इसका विलय कब हुआ है? 1981 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14वां है, जर्मन के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी में जो गवर्निंग सिस्टम है उसमें जो सबसे ऊंचे पद पे होते हैं वो चांसलर का पद है। चूंकि जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये सब देशों में चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लोकतांत्रिक तरीके से जो स्थापना हुई, कम्युनिस्ट और लोकतंत्रवाद के जो विचारों को एक साथ मिलकर जो सरकार या जो पद भी बनाए गए हैं, उसमें सबसे ऊंचा पद जो है वो जर्मन के नए चांसलर के हैं। अब इसमें इसके सही उत्तर फ्रेडरिक मर्ज हो जाएंगे, और किनके स्थान पर? तो ओलाफ शूल के स्थान पे आए हैं। तो अब इसके सही उत्तर के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो फ्रेडरिक मर्ज इसके सही उत्तर हो जाएंगे। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के सांसद है। ये बुडे स्टैंक के नए चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेडरिक मर्ज CDU यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता हैं। इंपोर्टेंट इतना नहीं है, इनको 650 में से 325 वोट प्राप्त हुए थे। जर्मन के चांसलर का पद अब तक लगभग 36 यानी 36 चांसलर रह चुके हैं, जिनमें से 35 पुरुष और 1 महिला। एंजेला मैर्कल एकमात्र महिला चांसलर रही, जो विशेष चर्चा में भी रहती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15वां है, किस राज्य ने अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है? स्टेट फॉरेस्ट विभाग और वन्य जीव संरक्षण, यानी जो जीव संरक्षण, जो वन्य जीव संरक्षण जो पार्क जो अपने राज्य के जो टूरिज्म है उसका एम्बेसडर अनिल कुंबले को बनाया है। ये किस स्टेट के बारे में? तो उस स्टेट का नाम है कर्नाटका। कर्नाटका
अनिल कुंबले को स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। वे पहले कर्नाटका वाइल्ड लाइफ बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके, यानी गवर्निंग बॉडी में पहले से उपाध्यक्ष पद पे थे, और बेंगलुरु में ही जन्म लिया। भारत के लिए महानतम गेंदबाजों में से एक, और कैप्टन भी, टेस्ट में कैप्टन भी रहे। और 1935 में अर्जुन अवार्ड मिला इन्हें। 1995 में खेल में सबसे बड़ी अवार्ड के रूप में अर्जुन अवार्ड के नाम से जाना जाता था, तो अर्जुन अवार्ड मिला। पद्मश्री 2005 में मिला, जो भारत का जो चौथा नागरिक सम्मान है उसे प्राप्त करने वाले जो क्रिकेटर हैं उनमें नाम शुमार अनिल कुंबले का भी है। बिस्टेंट ऑफ क्रिकेट ऑफ द ईयर 1996 में सब हेडिंग में उन्हें पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको हम लोग देखें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, 2025 में यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी अजय कुमार। अजय कुमार पहले से यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, और किसके स्थान पर आए हैं, किसको प्रतिस्थापित किया है, तो प्रीति सूदन को प्रतिस्थापित किए हैं। 1 अक्टूबर 2027 तक पद संभालेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीजेआई यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार हाल ही में चर्चा का केंद्र बने, जो वोटर एसआईआर के मुद्दे पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में चर्चा कर रहे हैं, और विपक्ष चूंकि हमलावर है वोट चोरी को लेकर, और उसी के जवाब में उन्होंने 2 ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, और उसके सीजेआई हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त हैं, यानी सीईसी है, सीजेआई नहीं, सॉरी, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 25वें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो राजीव कुमार। इन्हीं की कार्यकाल में 2024 में लोकसभा का इलेक्शन संपन्न हुआ। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी रहे हैं। उनका कार्यकाल के दौरान आगामी चुनाव जो 2025 के अंतिम साल के अंत माह में होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव, 26 में केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं। 4 राज्य 26 में और 29 में लोकसभा चुनाव से पहले होने वाली प्रक्रियाओं को देख रेख भी करेंगे। तो इन्हीं के कार्यकाल में एसआर जो वोट संबंधी चीजें, जो इंपॉर्टेंट सुधार जिसे हम लोग एसआईआर कहते हैं, तो उसकी शुरुआत की गई थी ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के रीजन में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मई 2025 में किस अधिकारी को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल विस्तार मिला है, यानी आईबी के जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए और विस्तारित कर दिया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तपन कुमार डेक्का को 1 साल के लिए उनकी कार्यकाल को विस्तार कर दिया गया है। तपन डेक्का आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक के पद पे 2022 में नियुक्त हुए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मणिपुर भारत का एक स्ट्रैटेजिक रूप से जो स्टेट जो म्यांमार के सीमा से साझा करता है, कुछ सालों से वहाँ के जो 2 कम्युनिटी के बीच आपस में जो टकराव और संघर्ष की कहानी बड़ा ही अत्यंत विचित्र, विनाशकारी टाइप के है। उन्हीं के राज्य और उन्हीं के न्यायालय से एक जजमेंट के बाद ये प्रदर्शन उग्र हो चुका था, और उसकी सीरीज एक अलग से वीडियो में आप बना सकते हैं। इसके सही उत्तर जस्टिस कैंप्या सोमशेखर मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। जस्टिस कैंप्या सोमशेखर ने जस्टिस डी कृष्ण कुमार को प्रतिस्थापित किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 यानी 20 अप्रैल 2025 में IWLF यानी एथलीट कमीशन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसके सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू। ओलंपियाड यानी ओलंपिक में जो पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को IWLF एथलीट कमीशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जिसको हम IWLF एथलीट कमीशन कहते हैं, यह इसकी स्थापना 2025 में और कार्यकाल 25 से 29 तक 4 सालों के लिए रहेगा। चेयरपर्सन मीराबाई चानू ओलंपिक में रजत पदक विजेता है। इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एस सतीश कुमार। इन्होंने 2 बार CWG में गोल्ड मेडलिस्ट जीत चुके हैं। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन भारत के वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1935 में मुख्यालय नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष विजय चंद्र महताब थे। इतना जानकारी जरूर याद रख लीजिएगा। मीराबाई चानू का जो कार्यकाल है 2025 में से शुरुआत होगा और 4 सालों के लिए रहेगा, यानी 29 तक रहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रमंडल देशों की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन सी है? यानी जो फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री
राष्ट्रमंडल देशों के बारे में, अगर आप राष्ट्रमंडल देशों के बारे में जानते हैं, तब जो कॉलोनाइज कंट्री थी जिसपे ब्रिटेन या यूरोपियन का कब्जा था, उसे हम लोग राष्ट्रमंडल देश के लिस्ट में जारी रखते हैं। तो राष्ट्रमंडल देश की पहली महिला अफ्रीकी महासचिव कौन बनी? इसका सही उत्तर साल्वी वोल्चवे, जो स्कॉटलैंड के पैट्रियाशिप को प्रतिस्थापित किया। सर्ली वोल्चवे कॉमनवेल्थ नेशन की पहली महिला अफ्रीकी महिला महासचिव है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, CS सेठी। CS सेठी का पूरा नाम चार्ल्स श्रीनिवास सुल्लू सेठी, जो इंडियन वैक्स एसोसिएशन IBA का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे SBI के चेयरमैन भी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। CGI संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस BR गवई को 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। 16 अप्रैल 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जस्टिस BR गवई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की सिफारिश की। इसके शपथ कौन कराते हैं? तो प्रेसिडेंट कराते हैं, यानी P52 आर्टिकल के भारत के जो कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न